वेस्ट में उनका कट नजर आ रहे थे, स्टिचेस पूरे गर्दन से लेके नीचे। अच्छा, हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई होगी और वो छुपाई नहीं है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या बात है, मतलब माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, हमेशा क्या काम करते रहें। बट वो देख के एकदम कुछ एकदम हुआ था, और एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त, ऊपर से इतना लालच, और एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन कि जी मून डांसर के साथ जो तुमने चांद चढ़ाया है उसकी चांदनी थाने तक पहुंच गई है, एसपी ऑफिस तक पहुंच चुकी है। जो मून के साथ चांद चढ़ाया है, मैंने कभी टर्म सुनी ही नहीं। और मून भी चांद को कहते हैं। but can I just Nadia say something that again the writing is elegant, Very. it's not rude, कहीं भी आपको बुरा नहीं लगता, वल्गर भी नहीं है, वही कहीं भी अलग, बहुत एलिगेंट, और सब्जेक्ट मैटर देखें कितना सेंसिटिव। हाँ, सुन मेरे दिल में दो दोस्त बैठे हैं और वल्गर डायलॉग चल रहे हैं, बकवास चल हाँ, रहा तो साली और यार से नीचे नहीं जा रहा कोई। है। जी हाँ, आगे कुत्ते भी आएंगे। तो ये यहाँ देखें, बाकी एक क्लास, एक फिनेस उसके साथ चल रहे हैं जुमले, और हम सीख रहे हैं जो काम है ड्रामा का। इतना इंटेंस नादिया वो सीन है जिसमें वो पुलिस वाले को ब्राइब दे रहा है, ठीक है कि ये तुम, और उसमें बस है, और एकदम फ्लिप हुई है। एट द सेम टाइम इट्स फनी एज वेल, जब विकेट लिया वापस उठा के जेब में, तो ये जो चीज करता है दो सबक मुस्तफा, के ज्यादा लालच भी नहीं करनी। और इंटेलिजेंट कितना था कि दे के उसके बाद ले लिया, जो फ्लिप हुई है सिचुएशन। तो मुस्तफा को अपने ना स्क्रिप्ट्स के साथ खेलना आता है, और सिचुएशन। इंफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग दी है उस सारी चीज में, वही मैं कह रही हूँ ना। अच्छा, कि और मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 40, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो 48 आवर्स के अंदर आपने अपना ट्रीटमेंट या टेस्ट करवाना है। देखिए, हमारे बहुत सारे राइटर्स जो है ना, डाइजेस्ट बहुत अच्छे लिख सकते हैं कहानियाँ, लेकिन ड्रामा लिखना बड़ा आर्ट एक अलग आर्ट है जो हर कोई नहीं लिख सकता। मुस्तफ़ा डाइजेस्ट नहीं लिखते सिर्फ, वो एक सिर्फ तो मतलब लिखते हैं, वो ड्रामा लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, इसलिए आपको इसमें ना गूज बम्स आते हैं, और हर जुमला जो है एक वजन है उसमें, और सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है। तो फर्क है डाइजेस्ट और ड्रामा की राइटिंग में बहुत। जो था वो डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं साथ साथ, तो जब वो आके बैठती लड्डू को देखती है, अब वो लड्डू उसको देखता है, शहर को, अब वो जो एवरी टाइम ही स्माइल, अब वो कहता है कि बस कर दे यार, घूरना छोड़ दे मेरी दोस्त को, ये वो। और फिर उसके बाद दिखाया है कि वो लड्डू उठता है और दोनों का हाथ मिला के उनको फिर मिठाई खिलाता है, फिर दुआ देता है। राइटर को ये देखो, वो इतनी खूबसूरत मूवमेंट थी, इतनी खूबसूरत मूवमेंट कि आपकी आंखों में आंसू आए थे कि क्या खूबसूरत। हर राइटर के जो एक्टर है, सॉरी, हर जो कैरेक्टर है इस ड्रामे में, उसका कोई पास्ट, कोई प्रेजेंट, कोई पर्सनैलिटी है। लड्डू का भी एकदम उन्होंने आपसे कनेक्ट कर दिया। एक तो एक इसकी दुआ, तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 इसके साथ लोग बुरा सलूक भी करते हैं, बच्चे इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसका दांत मिसिंग है, वो 4-5 डायलॉग है, लेकिन उसमें आपको उससे प्यार हो गया लड्डू से कि हाय देखो इतना कितनी अजियत में है, कितनी लोग, बच्चे तो नहीं समझते हैं ना, वो खेल रहे होते हैं। मैसेज है ये, कोई ऐसा इंसान जो हैंडीकैप, आप उसके साथ बहुत तहम्मुल से, प्यार से और बच्चों को समझाएं, वो मैसेज भी इसके अंदर आया। और कोई इससे डर नहीं रहा, इवन सहर भी नहीं डर रही, सहर सिर्फ परेशान हुई देख के कि यार ये कौन है, लेकिन डर नहीं रही। तो आपने एक बड़ी अच्छी तरह से लोगों में एक एम्पैथी डाली कि भैया इन लोगों से प्यार करो। डायरेक्शन में यही दिखाया कि वो ऐसे देख रहा है कि वो खुद कह रहा है कि तुम्हारा दिल आ गया, लेकिन वो इतना अच्छा लड्डू के वो उठता है और दोनों को हाथ, और देखो ना वो दुआ देता है। मामी लगी सामिया मुमताज की, कितना प्यार है, लड्डू के लिए इंतजार कर रही है, और कि लड्डू लाए हो मेरे लिए, तो छोटे 2 लड्डू भी लाए हैं। सो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये उर्दू अदब उसकी जान है, बिल्कुल। और ये हम खो गया थे, हम काफी कुछ डेकेड्स है ना, ये खो गया था सारी ये राइटिंग, ड्रामा खो गया है। हाँ, इसको देख के लगता है बाकी हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, और खूबसूरत ड्रामा देख रहे हैं। स्टार्ट होता है, वो अपना गाना सुन रही है और वो नादिया पूरे कान में लगाती है, उधर जो दोनों के एक्सप्रेशन है ना, जो शहर की जो आंखें वहाँ बोली है एक एक बात, कहता है किसका है, वो कहती है कि अच्छा नहीं है क्या, वो जो जिस तरह वो माँ को पता नहीं होता कि ये गाती है, ये मुझे नहीं, माँ को वो गाती फ्रैंक होते हैं कि उसको ये नहीं पता ऐसी बेटी अच्छा गाती है। नहीं गाती ना, माँ के सामने नहीं गाया, तो उसने उस समिया के सामने गुनगुनाया, तो समिया ने उसको वो किया कि आप गा के सुनाओ, तो वहाँ जरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई। उसने कहा, फिर उसे कहती है कि अब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने ड्रामों में कि एक जो हमारा एक ये आर्ट की फॉर्म है म्यूजिक, उसको कितना खूबसूरत तरीके से प्रमोट, एक माँ कह रही है कि तुम तो फिर गाओ, इसे सोशल मीडिया पे डालो, हो सकता है कि वो जो पार्टी हो रही है लड़की भी ऐसे चलेगी, तो हो सकता है तुम्हारी भी लॉटरी लग जाए, तो चलो फिर मैं भी जरा सर ऊंचा करके माँ बेटी के सीन तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, इतना अच्छे तरीके से जो और मेरी ना मेरे दिल से एक रिस्पेक्ट
है फॉर द राइटर एंड डायरेक्टर। जो लोग ये परसेप्शन बनाए हुए ना कि लोगों को तो पसंद ही यही है, औरतों को पीटो, जलील करो, धक्के देके घर से निकालो, मियाँ को चार चार औरतों के साथ दिखाओ, वो चीट कर रहा है, वो उधर जा रहा है, देवर की उस पर नज़र है तो जेठ की उस पर नज़र है। ये गंदगी जो है लोग नहीं देखना चाहते। आपने दिखाया है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि देखा था, कोई भी चीज़ बड़ी होती है बंदा हैरत से एक दफ़ा तो देखता ही है, लेकिन इतना बार बार फोर्स फीड ठुसाया गया हमारी आवाम को कि अब बस हो गई है। और ऐसे ड्रामे वापस आने चाहिए, बिकॉज ये इससे कभी आपका दिल नहीं भरेगा, और ये इसमें वो रिस्पेक्ट और ऑर्गेनिक चीज़ है जो हमारे ड्रामों में पहले हुआ करती थी। So this is a comeback. ब्यूटी इन दिस के जब वो छत से आती है, कहते हैं ये मुझसे बदमाशी करता है। हाँ। माँ फौरन अलर्ट हो जाती है, बदमाशी क्या मतलब बदमाशी किस किस्म, क्योंकि बदमाशी के बहुत सारे meaning बहुत हैं। सारे मीनिंग। तो वो उस पे माँ का अलर्ट अब होना, देखो, राइटर का protective होना, लिखना, हाँ। डायरेक्टर का समझना, समझाना एक्टर को, हाँ। और एक्टर का समझ जाना, इट्स अ टीम वर्क। अगर आपको राइटर की लाइन ही नहीं समझ आएगी, उसने क्या आगे मतलब इसको कन्वे करना है, बेटा कर क्यों होना है। तो इट्स अमेजिंग, 10 फॉर एवरीवन। 10 दोनों के लिए खास क्या तौर बात पे है। लड्डू के लिए, पुलिस वाले के लिए। पता नहीं, बड़े मजे का बोलती और है। ये फर्स्ट एपिसोड में था, लेकिन वो इतना मजे का ड्रामा है कि आप बाद में से कुछ सीन उठा के देखें, आपको हंसी आती है। और इतने डार्क सब्जेक्ट पे इतना मजेदार लिखा हुआ है कि आप लाइट लाइट बात नोट करो, मेरी बारी। हाँ जी। कितने 4 एपिसोड हो गए, अभी तक इस ड्रामा में किसी ने कुछ खाया नहीं है। लड्डू खाए, लड्डू इतना चक्का है। उसके अलावा खाना कोई नहीं खा रहा, कहीं नाश्ता नहीं है, कहीं मुस्तफा का lunch, पेट भरा हुआ था, कहीं डिनर, कहीं हाई टी। ये क्या वजह? मैं सैफी भाई, क्या बजट नहीं था? कहीं चाइनीज, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, एक तो असल में सॉरी ठूस मेरे दिल में, इतना खाना देखा है, इतना चाइनीज देखा है। वो खा हाँ, वो कौन इसमें सा कोई खा ही फ्रूट नहीं था, रहा। मीठा कहते हैं उसको, जो वो खा रहे थे ना, कहते हैं मैं नमक लगा के दूं, कहती मैं तो मिर्चे लगा दूं। ये आई थी लाइन। उसके अलावा रियल फूड अभी तक, अजीब बात है कि 4 एपिसोड हो गए, मैंने कभी नहीं ड्रामे में देखा कोई खाने का होता है, खाने की टेबल पे बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं, समोसे पैटीज आते हैं, इसमें तो पेटीज भी नहीं है। ये क्या खाली वजह चाय है? आई। मैंने कहा ये यूनिक बात है। देखिए, मुझे तो शिकायत है, ऐसे ना क्या करें आप, क्या दुनिया कहेगी। स्ट्रेंज, बट स्ट्रेंज कि इसमें अभी तक कोई खाने पीने का सीन नहीं आया। इतना सीरियस ड्रामा चल रहा है और मूवमेंट में है। हाँ, कोई बैठ ही नहीं रहा तो खाना कहाँ आएगा। हर कोई सीन नहीं, इसमें सब बैठे हुए एक सेकंड के बाद उठ के खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आई थिंक जब आप बैठते हैं ज़्यादा देर तो सीन भी बैठ जाता है और चलने में मुश्किल है। कैमरामैन के लिए मुश्किल है, डायरेक्टर के लिए मुश्किल है, एक्टर्स के लिए फोकस मुश्किल है, आउट हो रहा होता है, वो क्यों याद रखना होता है, टाइम लाइंस आपके 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप सोचें कि इसमें बैठ ही नहीं रहा कोई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा तुम्हारा जो है ना रिकॉर्ड करता हूँ गाना, दोबारा आई है, दोबारा से उसने बड़ा अच्छा शूट किया है, तबला बड़ा अच्छा शुजान ने प्ले किया। वो तो शुजा के ऊपर हम बात करेंगे, वो तो हाँ, है ना, बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल। और वो जिस जो एक म्यूजिक बना है, अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली तस्करा करूंगा, it's a जिनकी lovely पोएट्री tune, थी, ये beautiful बहुत tune. अच्छे पोएट हैं जिनकी पोएट्री थी। और ये जो सिंगर हैं या जो म्यूजिक कंपोजर, उनका भी बताऊंगा, और जिस लड़की ने गाया उसका भी बताऊंगा। लेकिन उनकी आवाज़ शहर से बहुत मुमासलत रखती है, तो इसलिए बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो लग रहा था कि शहरी गा रही है, और दोनों की लिप से उनकी लिपसिंग और उनका तबला कमाल। नादिया, आपको याद है जब मुझे प्यार हुआ था, हमने किया था उस वक्त आप तुम्हें तो बहुत दफा प्यार हुआ है। किस प्यार की बात कर रहे हो? कौन से वाली? ड्रामा सीरियल। कौन सी वाली? वो बिग बैंग। जब बिग बैंग का मुझे प्यार हुआ, अक्सर ड्रामों को देखने के बाद इसको उसमें किसी से गिटार प्यार बजा होता रहे है। थे एक आर्टिस्ट, और वो और उसमें गिटार था ही नहीं, सुनने में मोहब्बत नहीं मेरी था। गुमशुदा में भी था ऐसे ही। हाँ, अब गिटार अब ना बजाएं तो वो अतीका जी होती थी, अतीका जी ने उस वक्त कहा कि फर्स्ट सीजन था ये, कि भाई आप शॉट ऐसा बना लें कि हाथ ना आए। अब वो कुछ गिटार और बज रहा है भी नहीं है, और गिटार आवाज था ही नहीं, सितार की म्यूजिक है, में बज नहीं। गिटार रहा है। तो इसका मतलब है कि इनके शूट में कोई हैं ऐसे मौजूद साहब जिनको पता है और जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे कि मूवमेंट सही होनी चाहिए, स्टाइल सही होना चाहिए, Even तभी हम ये घुंघरू सीन की तबला रखेंगे। उसने प्रैक्टिस तभी- की है, वही ना, सुना है, तबले की तभी प्रैक्टिस बिजनेस की। रखा है और ऐसे ही करना चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको और ट्रेनिंग वो बीट एक तबले की एक ही बीट थी जिसको उसने कॉपी कर लिया। बीट, तो और आप घुंघरू की बीट देखें, हाँ। क्या थी उसने, वो बड़े अच्छा उसका तो काम। सहर इज अमेजिंग द वे शी वाज सेइंग हर लाइंस। वो झूले पे बैठी हुई थी कहाँ, जो घर में, बहुत अच्छा। फिर कामी को जो उसने सुनाई है, मदर के साथ सीन 4th एपिसोड में, सारे सीन्स इसके बहुत कमाल है। बागे जो क्योंकि ख़त्म हुआ है नुमान मसूद पे, उस पे आगे अब सहर को पता चलेगा कि इसकी फैमिली में तो बहुत सारे सीक्रेट्स अगला हैं, बहुत स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं। वो बाहर निकलेंगे सारे, कहते हैं घड़े मुर्दे। तो आई विल गिव हर, कितना दिया आपने? 10। सब 10 ही है वैसे, शुजा भी 10 है, सहर भी 10 है। 10
खत्म भी होने वाला है। सुनी हुई ना नहीं सिर्फ दानिया तो नहीं बनी नादिया अब आप नस काट ले नस काट ले शुजा तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो मैं नस काटूं तो अब आप तो मुंह पे जूते वाली बात भी आ गई है, दानिया के तो ना याद कराएं। वापस शुजा पे आते हैं। कल फैसल मुझे ऐसे कह रहे हैं, यार ये लड़के की आवाज़ कैसी है? मैंने कहा इसको कुछ ना कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, इसको नहीं कुछ कहना, आप उसका काम देखिए आप कितना अच्छा है। तो आपका अगर किसी एक्टर के लिए ऐसे वाली पोजिटिवनेस आ जाए और ये वो, तो आपको कितना प्यारा लगता होगा। एंड नॉट ओनली हिज वर्क वाइज, मुझे लगता है ये लड़का रियल लाइफ में बहुत ही हम्बल, तमीज़दार, ठहराव वाला और बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग वाला बच्चा है ये उसको ओवरऑल पर्सोना है। हाँ, हालांकि उसमें बैड बॉय भी बना हुआ है, लेकिन इसकी जो तरबियत है ना, नजर आती है कि बहुत अच्छी फैमिली का पढ़ा लिखा नफीस बच्चा है। और वो जो खानदान का फेवरेट नहीं होता और स्कूल में सबकी जान और ये वो, तो ये लगता है बट हम्बल, देयर इज समथिंग मुझे कहते हैं नाइसनेस वाली एक ऑरा इसका बहुत अच्छा है। तो आपको प्यार आता है इस पर, आपको अच्छा लगता है कि यार सबके साथ नहीं होता। ऑनेस्टली हैंडसम भी हो ये वो, कुछ में नज़र आता है यार ये बड़ा एरोगेंट होगा, बहुत ही सड़ा हुआ होगा, बट ही इज़ जस्ट सो क्यूट। तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आप नोट करें तो इन दोनों का प्यार बड़ा डिफरेंट है। प्यार तो हुआ ही नहीं ये इस ड्रामे में, वरना हमारे ड्रामा में इतनी जल्दी होती है ना हमें प्यार करा के शादी करा के तलाक कराने की, तो ये वो वाला चीज़ ही नहीं है इसमें। एक बस हेल्पिंग ईच अदर, फ्रेंड्स, बस लाइकिंग भी नहीं है इस तरह से। और शुरू में पहले माँ ने बोला है सटल, और माँ बोल के कह रही है कि काश इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो लड्डू हाथ पकड़ा रहा है दोनों का इतना साफ एक सफाई वाला रिश्ता दिखाया है कि अगर एक जो नहीं, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सफाई के साथ आप बात कर रहे हैं ना, उसकी जहन और ज़बान पे कोई गंदी चीज़ है ना, इसकी कोई ऐसा ख्याल भी नहीं है, बल्कि अगर इसकी मंगनी का शादी भी कामी के साथ कल को हो जाए, ही बी फाइन। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा कैजुअल सा इनका चल रहा है सारा सीन, कोई ऐसे फोर्स्ड मोहब्बत नहीं। राइटर तुमने खाना खाया मैंने नहीं खाया, तुमने कैसे खाया, वरना नस काट दूंगी तो बताना फिर मेरा। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, हर वक्त डिस्पोजेबल मैंने ब्लेड रखा होता है पास है, एक कान के पीछे छिपाया एक मुंह में रेडी। पीकी ब्लाइंडर्स। तुम डर गए? वो तो बहुत ही हॉरर स्टोरी है। तो अब क्या मंजुलिका ने डराया होगा जो हमारी दानिया डराती है इस ड्रामे में, सुन मेरे दिल में, उसमें आपको ज़्यादा डर लगेगा। और म्यूजिक भी, क्या तुम स्कूल नहीं गए, छुट्टी हो गई, घर पे हो, मम्मी कहाँ है, मिली खाना बना रही और किस पे बेहोश हो रहे हैं? सदफ अब पहले वाली सदफ नहीं रही क्या? छोड़ो भी, वापस ना मुझे इस गली में लेके जाओ। तो शुजा तो इज अमेजिंग, शुजा भी 10 है, लेकिन इसके सीन को इतने ज़्यादा नहीं थे, तबला वगैरह ही था ज़्यादा। तबला तबला बहुत अच्छा था।